जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा हाँ ठीक, ये नज़दीक मांगता है, बाकी तो ले लेते हैं। यथार्थ परमार्थ का साक्षात्कार उपनिषद ज्ञान से होता है। ठीक है, तो परम पूज्य महर्षि के 22 जनवरी के पृष्ठ में, मतलब परम पूज्य महर्षि के जो पावन प्रसंग से मैंने प्रसंग लिया था, तो 22 जनवरी के दिन महर्षि का जो पृष्ठ है, यथार्थ परमार्थ का साक्षात्कार उपनिषद ज्ञान से होता है। मतलब हमको परमार्थ का साक्षात्कार कैसे होगा, तो शास्त्रों का, मतलब सब शास्त्रों का एक निश्चय है, इसमें किसी का भी कोई वो नहीं है, विवाद नहीं है या कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। उपनिषद ज्ञान, उपनिषद के ज्ञान से ही परमार्थ का साक्षात्कार, यथार्थ परमार्थ का साक्षात्कार। तो यथार्थ शब्द क्यों लगाया कि परमार्थ में भी दो बातें हैं, एक तो ईश्वर का ज्ञान भी, उसको भी परमार्थ कहते हैं, और एक निर्गुण निर्विशेष निर्धर्मक जो ब्रह्म है उसको भी परमार्थ कहते हैं। तो इसलिए उसके लिए यथार्थ कह देते हैं, और सामान्य जो है ईश्वर का ज्ञान है ना, वो भी परमार्थ है। तो यथार्थ परमार्थ का साक्षात्कार है, यानी निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, तो वो उसका साक्षात्कार है। ज्ञान होना एक चीज़ है, साक्षात्कार होना दूसरी चीज़ है। श्याम जी ध्यान देना, साक्षात्कार का अर्थ है कि अनुभव। ज्ञान तो जैसे आप लोग सुनते हो, ये सुनता है, आता है ना, हम सुनते हैं, महर्षि का सुनते रहे, तो ज्ञान होना तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि अभी इतना हम बोल लेते हैं, ज्ञान है तभी तो बोलते हैं। पर साक्षात्कार, प्रश्न ये है कि साक्षात्कार स्वामी जी आपको है कि नहीं। तो महर्षि कह रहे हैं कि यथार्थ परमार्थ का साक्षात्कार की बात चल रही है, सिर्फ ज्ञान की बात नहीं चल रही है ना। उपनिषद ज्ञान से होता है, तो उपनिषद ज्ञान से ये जो साक्षात्कार को छोड़ दो, ज्ञान हो जाएगा कि नहीं। जैसे हम अपने को मान लें कि हमको ज्ञान है, ज्ञान है मतलब साक्षात्कार नहीं है, ज्ञान है, हम समझा लेते हैं, तो उसके लिए उपनिषद के अलावा भी कहीं और से हो जाएगा क्या, प्रश्न है। वो भी उपनिषद से ही होगा। इसलिए वहाँ परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, ऐसे दो बातें हैं। परोक्ष ज्ञान यानी बुद्धि में, समझ में तो बात आ गई, पर साक्षात्कार को कह देते हैं अपरोक्ष ज्ञान। समझ गए ना। तो यहाँ बात चल रही है यथार्थ परमार्थ का साक्षात्कार, तो उसके लिए उपनिषद ज्ञान से होता है का मतलब बोले कि गीता से हो जाएगा, या फिर कहे कि भाई चलो अपना क्या बोलते हैं, रामायण महाभारत से हो जाएगा, है ना, भागवत से हो जाएगा। बोले नहीं, परमार्थ का, यथार्थ परमार्थ का साक्षात्कार तो उपनिषद ज्ञान से ही होता है, उपनिषद के ही ज्ञान से। उसके लिए उपनिषद आपको, हमको पढ़नी ही पड़ेगी। पढ़नी पड़ेगी मतलब गुरु के द्वारा, श्रुति ब्रह्मनिष्ठ गुरु जब उसको समझाएगा तब वो ज्ञान होगा। अब ध्यान देना, इसको महर्षि और सरल शब्दों में, ये तो मैंने पारिभाषिक शब्दों में बता दिया। महर्षि की विशेषता थी कि एकदम जो बात कहने जा रहे हैं या कही जा रही है या समझाई जा रही है, उसको बहुत ही सरल शब्दों में रख देते थे। वो देखिए महर्षि की स्टाइल। बोले देखो, हमारे जो पितामह थे ना, हमारे पितामह को ज्ञान था, तो बहुत यानी आपके पितामह ज्ञानी थे, तो बहुत अच्छी बात है। बोले नहीं, हमारे पितामह को ज्ञान तो था, पर उनका ज्ञान 2 नंबर का था। ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रहे महर्षि। महर्षि ज्ञान में भी 1 नंबर 2 नंबर होता है क्या? खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं। ये पूरा का पूरा महर्षि का सुना रहा हूँ। तो मानो कोई पूछ रहा है कि ज्ञान में भी 1 नंबर 2 नंबर होता है, आप बोल रहे हो पितामह को ज्ञान था और आप बोल रहे हो कि 2 नंबर का था। बोले हाँ, ज्ञान में भी 1 नंबर 2 नंबर होता है। 2 नंबर ज्ञान उसको कहते हैं जो कि ये महाभारत और गीता और भागवत और ये पढ़ के जो ज्ञान होता है उसको 2 नंबर ज्ञान कहते हैं। तो बोले फिर 1 नंबर ज्ञान क्या है? ये
उपनिषद ज्ञान। तो उपनिषद ज्ञान के आपको बिरले मिलेंगे। अभी आचार्य जी का क्यों हम लोग सत्र कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि उसी में ही बोलेंगे, इसीलिए तो आप 2 दिन बैठे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। हाँ भाई, इससे फायदा क्या है? जो चीज पल्ले पड़े वहां तो बैठे पर हमने बताया ना कि उन्होंने दृष्टांत दिया, बहुत बढ़िया दिया। पहले 4 दिन में 1 दिन आता था, फिर कमल को बाद में बताएंगे। खैर, तो कहने का मतलब यह है कि ये महाराज श्री ने उसके द्वारा और स्पष्ट कर दिया कि उपनिषद ज्ञान चाहे परोक्ष ज्ञान के लिए चाहिए, यथार्थ परमार्थ का परोक्ष ज्ञान भी हमको उपनिषद से ही होगा। ऐसा नहीं कि वो उन चीज़ों से हो जाएगा। परोक्ष ज्ञान यानी स्पष्टता कि ब्रह्म को जाने बिना, ब्रह्मात्म एक के बोध के बिना ये अविद्या मिट नहीं सकती। इसलिए आपके लिए में जो चौथी बात थी ना, कि अविद्या महारानी का साम्राज्य ज्यों का त्यों बना हुआ है। यानी जब धर्मनिष्ठा हो गई, भक्ति निष्ठा हो गई, योग निष्ठा हो गई, तो अब बचा क्या? बोल के अभी बचा हुआ है उसका साम्राज्य। वैसे कि स्वच्छंद साम्राज्य चल रहा है। स्वच्छंद का मतलब बिल्कुल वो व्यक्ति का जन्म मरण का चक्र नहीं बंद हो सकता। तो फिर प्रश्न उठा कि कैसे बंद होगा जन्म मरण का चक्र? तब फिर उसका उत्तर दिया कि ब्रह्मात्म के बोध की प्रचंड अग्नि से ये भस्म होगी। यानी ये भस्म होने वाली ही नहीं है, प्रचंड शब्द प्रयोग करना पड़ा। यानी सामान्य अग्नि जो हम लोग लगाते हैं और जाके दूसरा काम करने लगते हैं, तो जो अग्नि लगी यहाँ गोपालगढ़ में आके बुझ जाती है कि नहीं बुझती? भाई बुझ ही जाएगी जब हम लोगों की बुझ रही है, जो दिन रात लगे हुए हैं। तो वो बेचारा जो दूसरे अपनी होजरी दुकान में लगा है, उसकी तो बुझनी है। और तो तब फिर ये कहना पड़ेगा कि आपको यथार्थ परमार्थ का साक्षात्कार हो गया है। बुझती नहीं है, मद्दी हो जाती है। सही बात है। यानी थोड़ा सा मैं संशोधन कर देता हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्याम जी। तो ये हाँ, मंदी हो जाती, क्योंकि बुझ जाती तो फिर अगर गोपाल के डालने का सवाल ही नहीं था। मंदी पड़ गई तो इसलिए उसको फिर तेज करो। ये अपने जाते हैं ना बुधवार गुरुवार आके, सही बात। फिर मंदी करके फिर लौटते हैं। पर वो वहाँ लगे हुए हैं, वहाँ भी रामचरितमानस महाराज जी का सुन रहे हैं, अपना जप का जो साधना है। बाकी तो प्रॉपर्टी और अपना उसमें कोचिंग में लगे हैं। फिर हमने इनको कहा कि ये जो गाड़ी चलाते चलाते तुम जो फ़ोन करते हो बहुत गलत है। अभी उसमें पता नहीं कितना सुधारा है। हमने कहा नियम बना लो। हाँ, करना ही है, फ़ोन बहुत अर्जेंट है, गाड़ी रोक के। कभी कभी इतना भारी पड़ जाएगा वो। नियम होना ही चाहिए। जो बुद्धिमान लोग हैं वो ही, अगर ये लोग नहीं करेंगे। अभी शाम जी नहीं उठाते हैं। फ़ोन किया तुमने, स्कूटर चला रहे थे। मैं उठाता अगर तो मैं साइड में खड़ा हो जाता। हाँ, क्योंकि हमारे लिए तो चारा ही नहीं है। नहीं, ऐसे करके आजकल लोग चला रहे हैं। वो हमसे होता है। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ ना, मूर्खता की हद है ना। नहीं, वो फोन गिर जाएगा 10,000 का है ना। फोन ये 40,000 के फोन ऐसे लगा के चलते हैं महाराज। तो इसलिए ये हमने इसको कहा कि नहीं, कोई बात थी तो फोन निकाला उसने, क्योंकि अब उसको भी अभ्यास तो हो ही गया। जी। हमने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अर्जेंट नहीं है, जो आश्रम में पहुंच जाएंगे तो बात कर लेना। पुस्तक मंगानी थी। जी। तो कहने का मतलब ये है कि यथार्थ परमार्थ का साक्षात्कार हो जाए तब तो फिर कोई बात ही नहीं। मंदी और तेज का फिर तो एक रस है। जैसे महाराज श्री हैं, उड़िया बाबा हैं, तो वहाँ क्या मंदी पड़ेगी, क्या तेज होगी? कुछ भी करो, है ना। तो ये कुछ भी करो का मतलब उनका वो फिर सहज स्वभाव बन जाता है। फिर वो अन्य चीज़ों का उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो महत्व नहीं है तो उसमें लगेंगे क्यों? और चूँकि सामान्य लोगों की अभी वो महत्व बुद्धि वहाँ से हटी नहीं है, तो वो भी उनको आकर्षित करता है ना। तन्मय का क्या हुआ, बिट्टू का क्या हुआ, है ना। अब रचना क्या करे? माँ है ना, माँ का हृदय है। अब स्वामी जी तो बड़ी बड़ी बातें कर देंगे वेदांत की, है ना, पर वो कोई स्वामी जी का हृदय माँ का होता तब समझते। कुंती वहाँ कर रही है श्री कृष्ण को प्रार्थना कि हमारा ये मोह कट जाए। कुंती जैसी मतलब बहुत, यानी ये मोह जो है उधर वो अपनी
देवहूति कपिल देव को कह रही है, कपिल देव। हाँ, तो बोले इतने भोग कर लिए फिर भी वो भोग जो है छूटते ही नहीं है। तो ये प्रश्न क्या दिखा रहे हैं क्या दिखा? कि स्थिति जो है वो बहुत ही विचित्र है। तो तो इसलिए कभी ये मान के नहीं चलना चाहिए कि भाई हमारा काम हो गया। बन गया, हाँ, एक बार आया था ना कि जब तक वो मर नहीं जाए, तब तक भरोसा है ना। वो आया था। हाँ। बढ़िया। तो ये बात है। संसार में नहीं पहुंच जाए। हाँ, तो ये उपनिषद का ये मतलब जो ये क्या कहते हैं शीर्षक है वो मैंने इसलिए समझा दिया कि अब जो है बातें इसमें गंभीर आएंगी, स्वाभाविक है, क्योंकि यथार्थ परमार्थ का और वो भी साक्षात्कार, तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ प्रश्न इन्होंने ये किया है पृष्ठ में, महर्षि कह रहे हैं कि अधिकांश वेदांती देह आदि रूप दृश्य से अपने दृष्टा आत्मा का विवेक तो कर लेते हैं कि मैं दृष्टा हूँ और ये दृश्य है, ये मैं नहीं हूँ, ये विवेक तो हो गया बुद्धि में। और महावाक्य जन्य चरमा वृत्ति से आत्मा को ब्रह्म भी जान लेते हैं। महर्षि जैसे गुरु हैं, उन्होंने उपदेश किया है तो आत्मा ब्रह्म है, ये भी उनको स्पष्ट है। अब प्रश्न यह है कि उनको यथार्थ साक्षात्कार हुआ कि नहीं, परमार्थ का साक्षात्कार हुआ कि नहीं। तो महर्षि कह रहे हैं कि अभी थोड़ी सी कसर है। क्या कसर है, उसी के ऊपर प्रश्न किया है माँ जी ने। परंतु अपवाद का संस्कार उनकी बुद्धि में इतना प्रबल हो जाता है कि अन्वय की दृष्टि स्फुट नहीं हो पाती। इस वाक्य को समझाना है, महर्षि इस वाक्य के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब जैसे कि हम अपने को ले लेते हैं कि हमको जो है देह दृश्य है, दृष्टा आत्मा है ना, मैं बिल्कुल अलग हूँ। तो चिदात्मा करके हमारा अनुभव करके महर्षि का एक पृष्ठ है, उसमें महर्षि ने समझाया है कि वो जो चिदात्मा यानी मेरा स्वरूप है वो कूटस्थ है, तटस्थ है, असंग है, उदासीन्य है ना, सर्वाभाषक है, सर्वप्रकाश है, साक्षी है, दृष्टा है। वो चिदात्मा के 8 विशेषण वहाँ दिए। और वहाँ कहना क्या चाह रहे हैं महर्षि, हमारा अनुभव यानी इस चिदात्मा को इस देह में मिलाओ मत, क्योंकि देह जो है वो तो नश्वर है, वो तो दृश्य है ना। तो इसको जो मिला देते हो ये गड़बड़ करते हो। मेरे को बड़ा कष्ट हो रहा है, अरे तुम जो चिदात्मा है, चिदात्मा में कष्ट की पहुंच ही नहीं है। तो ये विवेक तो स्पष्ट हो गया, ध्यान देना, रचना है ना, विवेक तो कर लेते हैं। और महावाक्य जन्य चरमावृत्ति से आत्मा जो है वही ब्रह्म है। इसका बहुत बढ़िया समझाया आज इन्होंने, परमार्थानंद जी ने सुबह। बोले कि लहर जो है वो अलग चीज़ है और समुद्र अलग चीज़ है। पर कोई इस प्रकार कहे लहर को कि तुम समुद्र ही हो, तो लहर तो बेचारी डर रही है ना कि मैं मर जाऊंगी। लहर एक क्षण के लिए अगर उसमें चेतना आ जाए तो वो तो डर ही रही है ना कि मेरा नाम रूप मिट जाएगा, है ना। तो उसको महावाक्य द्वारा वहाँ कोई गुरु लहर समझावे कि तुम जो है H2 हो, पानी हो तुम, तो अब जो है उसका वो डर समाप्त हो गया। तो अब उसने कैसे डर समाप्त हुआ, क्योंकि अपवाद कर दिया कि मैं ये नहीं हूँ, नाम रूप जो मैं डर रही थी वो मैं नहीं हूँ। यही तो इसका हो रहा है। इसका क्या हो रहा है कि तुम चिदात्मा हो, महर्षि कह रहे हैं, और ये तुम नहीं हो। तो उसने अपवाद किया ने निषेध किया कि मैं ये नहीं हूँ। हालांकि वो बार बार आता है कि भाई चलो कोई चीज़ आ गई तो खाने का मन होता है, पर वो अपवाद कर रहा है कि तुम ये नहीं हो। तो बस अपने को जो आ गया खा लिया, कुछ मांगना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। तो ये सब कर रहा है बेचारा, और करते 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 बहुत लंबी साधना करनी पड़ती है। तो वो अपवाद का संस्कार हो गया कि मैं ये नहीं हूँ। अब वो संस्कार जो है, महर्षि कह रहे हैं कि अपवाद का संस्कार उनकी बुद्धि में इतना प्रबल हो जाता है, ध्यान देना, कि अन्वय की दृष्टि स्फुट नहीं हो पाती। अब समुद्र जो है, वो समुद्र जो है उसको तो पता है ना कि मैं ही हूँ, लहर के रूप में भी मैं ही हूँ। तो गुरु ने क्या कहा कि तुम ब्रह्म हो, कि लहर के दृष्टांत से बहुत साफ हो जाता है। गुरु ने कहा कि तुम ब्रह्म हो,
पर वो अभी तक वो अपवाद की नहीं नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इतना प्रबल हो गया, इतने वर्षों से किया ना, तो मैं ही लहर के रूप में हूँ, मैं ही श्याम जी हूँ, मैं ही कमल हूँ, मैं ही दिल्ली हूँ, मैं ही कलकत्ता हूँ, मैं ही अनंत कोटि ब्रह्मांड हूँ। ये कहाँ हुआ? अन्वय की दृष्टि स्फुट नहीं हो पाती। होना ये चाहिए था कि जब महावाक्य का उपदेश हो गया तो उसको ये ज्ञान हो जाना चाहिए था कि मेरे सिवाय कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, जैसे उड़िया बाबा, महाराज श्री साईं, है ना। पर इसके सामने समस्या आ रही है ना, देखो श्याम जी मैं ऐसे नहीं करूँगा। अरे क्यों नहीं करोगे आप? नहीं नहीं मैं साधक हूँ। तो हम तो आपको सिद्ध मानते हैं। आप भले सिद्ध मानो, साधक रहने में भलाई है, समझ गए ना। भले आप अपनी श्रद्धा से हमको सिद्ध मानो, पर हमारी भलाई इसी में है कि हम अपने को साधक माने, समझ गए कि नहीं। तो परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि अन्वय की दृष्टि स्फुट है कि नहीं। तो हो सकता है कि उसकी अन्वय की दृष्टि स्फुट है, फिर भी वो साधक का चोला पहन के और अपने को बचा रहा है कि नहीं। हमने आज कमल को बताया एक ऐसी घटना, नाम नहीं लूँगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वहाँ इस प्रकार की वो स्वयं उस ब्रह्मचारी ने हमको कहा कि देखो ये महाराष्ट्री ने उनको माता के रूप में मतलब प्रतिष्ठित किया, और उस व्यक्ति ने हमको खुद बताया सही बात कि लोगों का जो है दृष्टि बड़ी मुश्किल, हाँ, जबकि उम्र में भी काफ़ी बड़ी, पर लोग जो मन में आए बात करते हैं। तो कोई भी क्यों न हो वो अपने को बचावे, उसमें उसका हित है। आशाराम बापू अगर कुछ सोच समझ के काम करता तो आज काहे को जेल की हवा खाता? कितने समय से पड़े है कि नहीं। यानी कितना सजग कर रहे हैं। अन्वय की दृष्टि आपकी बनी हुई है वो उसको कौन रोक सकता है? कौन रोक रहा है उसको? पर उसमें तो आप व्यवहार को गड़बड़ा दो, वो गलत है। हाँ, क्योंकि लोग तो मूर्ख हैं। लोग क्या है, हमने देखा है महात्मा को बैठे हैं और माताएं बस उनका पाँव दबा रही और समाज में बैठे हैं, पर वो आदर्श नहीं है। अरे महर्षि जैसे महापुरुष नहीं है इस प्रकार की, मतलब बल्कि एक घटना हमको याद है, कानपुर की माँ जी को बहुत बहुत आदर देते थे। तो श्रद्धालु लोग बैठे हैं, सतीश बहन लगा रही हैं क्रीम, उतने में कोई खास बात नहीं है क्योंकि सब श्रद्धालु है आश्रम में। पर उनको पता था महर्षि को कि माँ जी आने वाली है, फोन आ गया था तो उनको हटा दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि वो ऐसा उनको बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि किस व्यक्ति के हृदय में क्या संस्कार है वो महापुरुष लोग भी जानते हैं। अब महर्षि को क्या हटाने की जरूरत है? आती देख लेती, बैठती वो भी, उनको लगाना वो भी लगा लेती, पर नहीं, उनका जो भाव है कि भाई महात्मा कैसे रहते हैं, तो ये उस भाव की रक्षा भी तो महात्मा लोग करते हैं। तो ये अन्वय दृष्टि जो है वो तो महात्मा की रहेगी। वो भले हमारी श्रद्धा है कि नहीं, हम जाने कि नहीं जाने, पर हाँ, पर यहाँ प्रश्न महर्षि ये कह रहे हैं कि जो साधक है उसको अपने में प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि ये प्रबल जो होता है अपवाद, उससे अन्वय की दृष्टि प्राय नहीं बन पाती। इसलिए महर्षि बोले ना, हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला, यानी अन्वय दृष्टि वाला कोई नहीं मिला। प्रबल दृष्टि अपवाद की है, हमको ये नहीं करना है। वो शंकरानंद जी महर्षि के शिष्य, जिनके बारे में प्रत्येक बोधानंद जी को लगा कि वो तो उनको तो मिल ही गई वस्तु, ऋषिकेश में बिल्कुल अलग और बड़ा जबरदस्त विरक्त जीवन, यानी हमने अपने जीवन में ऐसा विरक्त नहीं देखा। आप उनके कमरे में जाओ, कुछ नहीं दिखेगा, बस किताबें, मैंने पहले भी सुनाया होगा, थोड़ी सी किताबें, एक चटाई, उनका जितना वो पहनते हैं, एक सेट, ज़्यादा नहीं, एक सेट बस। चटाई कोई आवे आके बिछा ले, बैठ ले, जल उनका है बस, उतनी, और कमरे में कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो उस व्यक्ति के बारे में स्वाभाविक है, प्रत्येक बोधानंद जी को लगा जब महाराज की लीला समरण हो गई कि बोले उनको तो प्राप्त हो ही गया होगा, पर नहीं, अपवाद का देखिए। उनको जब व्यक्ति प्रणाम करने जाता था, हम ब्राह्मण नहीं हैं, अरे वो सन्यासी है, पर वो वैश्य वाला जो संस्कार है वो नहीं किया। अरे मतलब महर्षि कह रहे हैं ना, अन्वय की दृष्टि स्फुट नहीं हो पाती। ये बहुत कठिन है। इतना जबरदस्त जिसका जीवन है वो भी बेचारा अभी परेशान है कि नहीं कोई प्रणाम हमको न करे। तो ये मैं दृष्टांत इसलिए दे रहा हूँ कि अन्वय दृष्टि का होना, इसीलिए परम स्वातंत्र आया था। उसमें 3 चीज़ें आई थी महात्मा के बारे में, परम स्वतंत्र, निर्भयता
और तीसरा सब कुछ त्याग का सामर्थ्य, है ना, सर्व त्याग का सामर्थ्य। तो परम स्वातंत्र जो है उसका हम लोग अर्थ लगाते हैं कि महाराज जी ने कोई हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, ये भी उनका स्वातंत्र है कि वो जहाँ पर आवश्यक है वहाँ वो हटा भी देंगे कि तुम हटो, अभी कोई आ रहे। एक हमने पढ़ा था, याद आ गया इसलिए सुना देते हैं कि वो महात्मा पहुँचे हुए थे और विरक्त, पर फिर बाद में प्रारब्ध ने ऐसा जोर मारा कि मार कारपेट और दुनिया भर का सामान, और उनकी कुटिया में मतलब जहाँ देखो वहाँ ये विदेश का वो विदेश का। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनको मिलने के लिए उनके मित्र जो कि परम विरक्त, ये भी परम विरक्त रह चुके थे, ये भी पहुँचे हुए वो भी पहुँचे हुए। तो अब सुनो, मिले नहीं, उनको आए भी नहीं, खबर आई कि वो आने वाले हैं। और वो जो कथा है मतलब सच्ची घटना है, उन्होंने एक एक चीज वहाँ की जो थी वो सब हटा दी बांट दी, जो भी किया, और बस लंगोटी में बैठ गए। अगले दिन आए, उनका सब जितना दिन रहे जो भी रहे अपना आराम से और चले गए वो। और उसमें आया है कि उनका प्रारब्ध ऐसा था कि वो सब चीज़ें वापस आ गई। यानी उनका ये नहीं था कि भाई ये हटा देंगे बाद में आ जाएंगे। महाराज जी ने क्या कहा प्रबुद्धानंद जी को, महाराज जी ने कहा उनको दिया गया पानी, जहाँ कमल को नहीं पता होगा तो जल पीने के लिए तो चांदी के गिलास में ही देते थे। तो ऐसे विनोद करने का मन हुआ, मूड आया, और भी लोग बैठे थे 8-10 लोग। प्रबुद्धानंद, चांदी के गिलास की जरूरत तो नहीं है, मंगानी है क्या? तो प्रबुद्धानंद जी जानते थे कि कुछ न कुछ मतलब महाराज श्री विनोद के मूड में, तो चुप लगा गए। बोले देखो ऐसा है, चांदी के गिलास की जरूरत हो तो तुम हमको पानी जो है स्टील के गिलास में दिया करो। तो यानी जो लोग देख रहे हैं कि भाई ये महात्मा के पास तो चांदी के गिलास में पीते हैं, तो अब वो जो देखेंगे बड़े बड़े लोग आते हैं आज तो स्टील के गिलास में पी रहे हैं, तो बिना पूछे वो ले आएगा कि महाराज जी। तो वो महात्मा की घटना से याद आया मुझे कि वो सब बांट दिए और फिर वापस वैसे के वैसे, बल्कि उससे ज़्यादा। तो ये जो है परम स्वातंत्र जो है, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि भाई इस प्रकार का क्यों किया। उड़िया बाबा जी महाराज कभी भी नहीं उठते थे, कोई भी बड़े से बड़ा महात्मा आ जाए कभी नहीं उठते थे। 2 घटना पड़ी, एक मैंने प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी की और एक मैंने पहले सुन रखी थी। प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी की तो अब पढ़ी। तो एक रसानंद जी जिनकी बहुत मतलब ये पूरा परमार्थ निकेतन है ना ऋषिकेश में, ये इसके मूल में एक रसानंद है, वो आए थे उड़िया बाबा के पास और ये अपना बैठे रहे। जबकि एक रसानंद वैसे नहीं थे मंडलेश्वर या उस प्रकार के, उनकी मतलब प्रसिद्धि थी विरक्तों में, और बाद में आगे चल के ये सब बना परमार्थ निकेतन वगैरह। अब लोगों को तो पक्का पता था कि उनका तो आदर करेंगे ही करेंगे, पर आदर का नहीं, ये तो परम स्वातंत्र होते हैं ना, मतलब उनका तो ब्रह्म रूप से है, ब्रह्म रूप से ही अपने को जानते हैं, ये बोला नहीं। पर वो जो बुद्धि में प्रबल संस्कार जो हो गया अपवाद का, तो ये इनका अन्वय दृष्टि स्फुट थी बाबा की। तो उधर एक रसानंद जी आए, ये अपना बैठे रहे, और उनको जो भी बातें करनी थी कर ली, उनको आसन दिया होगा लोगों ने, अपना बातें हो गई। पर ब्रह्मचारी जी ने लिखा है, तो बाद में लोगों ने बताया कि वो तो कल भी आने वाले हैं या जो भी है, पर आज जो है वो ठीक नहीं हुआ। तो बोले कोई बात नहीं, बता दिया ना उनको, तो बोले कोई बात नहीं, जैसे उनके लिए करना चाहिए वैसे करो। हाँ, तो बोले कि नहीं आपको भी उठना पड़ेगा। बोले हम उठ जाएंगे, है ना, महाराज जी सुनाते ना बिहारी जी का। तो ये मतलब है कि अन्वय दृष्टि जिनकी स्फुट हो जाती है वो परम स्वातंत्र है, उनका अनायास चलता है, कुछ सोचते ही नहीं है कि हमको यहाँ ये करना ये नहीं करना। अपने आप ठाकुर जी या लोगों के द्वारा उनको या अपने अंदर प्रेरणा कि भाई ये जरा इसको संभालना है। विवेक अब महर्षि फिर सावधान कर रहे हैं कि विवेक के समय लोग व्यक्ति न करना शुरू कर दे, अभी तो पहुंचा नहीं है और अन्वय दृष्टि कर ली, है ना। तो इसलिए आगे का वाक्य है, विवेक के समय व्यतिरिक्त की प्रधानता रहनी चाहिए, यानी विवेक के समय तो यही करना है। और जो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष है वो यहाँ तक कहते हैं कि
भले अपने को ज्ञान हो गया है, यथार्थ परमार्थ का साक्षात्कार हो गया है, तब भी अपने को साधक के रूप में ही रखें, क्योंकि समाज के लिए वही बढ़िया है। सही बात है। सिद्ध सब जानते ही हैं, श्रद्धालु लोग जानते हैं कि हमारे गुरु जी सिद्ध हैं उनको थोड़ी बताना है। और समाज के लिए वो यही समझे। इसलिए महाराज जी को पूछते थे कि आपकी दृष्टि में कोई ज्ञानी है क्या? यानी ये प्रश्न कौन कर रहा है? जिसको महाराज जी के मर्थे ये नहीं है ना। सब प्रकार के आते थे ना लोग, तो महाराज जी इसका जवाब क्या देते थे? कोई कोई लोग हमारे पर शंका करते हैं यानी हम ज्ञानी है ऐसा नहीं, तो ऐसे ही पूछ लेते थे आप ज्ञानी हैं क्या? तो ज्ञानी कभी अपने को ज्ञानी नहीं कहेगा। तो बोले आवरण भंग है। आवरण भंग है मतलब ये जो वस्तु जो है उसको बोलने का तरीका अलग है। तो आवरण भंग है का मतलब वो समझने वाला समझ लेगा, क्योंकि ज्ञानी का मतलब ये है कि वो तो फिर एक व्यक्ति हो गया ना, तो वो तो ब्रह्म रूप से है। तो ये इन्होंने प्रश्न लगाया था कि अपवाद का संस्कार उनकी बुद्धि में इतना प्रबल हो जाता है कि अन्वय की दृष्टि स्फुट नहीं हो पाती। तो विवेक के समय व्यतिरिक्त की प्रधानता रहनी चाहिए। और उसके बाद एक प्रश्न और इन्होंने उठाया है। एक पुस्तक है संक्षेप शारीरक। तो संक्षेप शारीरक कार का मतलब संक्षेप शारीरक को लिखने वाले, संक्षेप शारीरक कार संक्षेप शारीरक जिन्होंने लिखा है, उन्होंने एक श्लोक में एक बात बताई है, तो वो बात महाराज ने यहाँ दी है। उन्होंने साधारण बुद्धि से परिणाम, शुद्ध बुद्धि से विवर्त और ब्रह्म बुद्धि से प्रपंच को अपना स्वरूप ही बताया है। आजकल एक NRI में, आज तो नहीं आएंगे, वो कल आएंगे, NRI ग्रीन में एक वकील आगरा के हैं, उनकी धर्मपत्नी तो वृंदावन कर रहे हैं। तो हमारा मिलना कैसे हुआ कि धानुका जी जो हैं, तो उनके भांजे सरोज, तो वो एक गोपालगढ़ ले आए थे उनको। तो वो जो सरोज है तो धर्मपत्नी उनकी नहीं है, और मतलब उनका देहावसान हो गया, और परिवार वगैरह तो है, दिल्ली में उनका काम भी है, और उन्होंने भी NRI ग्रीन में ले रखा है, डबल उसको एक बना दिया है। तो महीने में 1-2 बार आते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करते हैं, पर रुकते नहीं हैं। हाँ, या फिर एक रात रुक भी लिए, बाकी सब यहाँ व्यवस्था उनका जो रसोईया और सब है ना, संभालने वाला यहाँ का। तो अब आते आते 3-4-5 बार आए सरोज हमारे पास। मुनीम जी की हेल्प ले लेता है वो, धानुका जी के मुनीम जी। अच्छा। तो आ जाता है पता लगा के कि स्वामी जी हैं कि नहीं। तो एक बार इनको वकील साहब को ले आया, जो कि वो भी NRI ग्रीन में उनके मित्र हैं। तो अब वो वकील साहब को संस्कार है इसके सत्संग के। अच्छा। दोनों को, माता जी को विशेष। तो हुआ क्या कि इन्होंने भोजन पे बुलाया हमको NRI ग्रीन में। तो भोजन में बुलाया तो हम गए, सरोज ने, उनके भांजे ने, तो ये लोग भी वहाँ आए वकील। तो उस समय उनके सिंगापुर के पुत्र और पूरा परिवार यहीं था वृंदावन, वकील साहब के। तो सत्संग हुई, और जनवरी का महीना शुरू होने वाला था। जनवरी 1 बीत गई थी, शायद 2 या 3 जनवरी थी। तो हमने 1 जनवरी का पृष्ठ किया। हम ले गए थे आनंद रस रत्नाकर अपने साथ, क्योंकि वहाँ सत्संग क्या करेंगे। तो क्योंकि इनको पहले लगा दिया था, ये लोग आते हैं तो हम पुस्तक तो दे ही देते हैं। और तो अब बहुत प्रभावित हुए। तो सब महाराज की कृपा, हमारे से कौन प्रभावित हो गया, पर महाराज का आशीर्वाद है। तो फिर अब ये 2 दिन से इसमें आने लगे, कठोपनिषद में, पति पत्नी। हाँ, शाम को। तो वो बात इसलिए याद आई कि उन्होंने कहा कि 28, 26 और 27 जनवरी का आपके ही लिए का आप हमको समझाइए। तो हमने कहा ठीक है, हमारा 5:15 बजे पूरा होता है, उसके बाद हम थोड़ा बैठ लेंगे, क्योंकि दूध आने में तो देरी होती है, और आपको वहीं समझा देंगे। तो परसों 26 जनवरी का समझा दिया, और कल 27 जनवरी का समझा दिया। अभी वो उनकी याद क्यों आई, मैं विचार कर रहा था कि 26, अभी ये विचार आया कि 26-27 का तो उसने पूछा, पर ये 22 जनवरी का ये उसको समझ में आ गया क्या? क्या कह रहे महाराज जी, सुनो। संक्षेप शारीरक कार ने साधारण बुद्धि से परिणाम, शुद्ध बुद्धि से विवर्त और ब्रह्म बुद्धि से प्रपंच को अपना स्वरूप ही बताया।
यानी इस पृष्ठ को वो बेचारे पढ़ गए होंगे और हर एक का क्या पूछे, पर वो उतना थोड़ा स्वामी जी को पूछ लेंगे क्योंकि 2 पृष्ठ है तो मोटा मोटी, तो अभी हमारे वो एकदम ध्यान में आया। तो ये मतलब कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि संक्षेप शारीकार को साधारण बुद्धि वाले लोग क्या मतलब कैसे जब इसमें लगते हैं वेदांत में, उनका सोच क्या बनती है। वही व्यक्ति साधना करते 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 शुद्ध बुद्धि जब उसको प्राप्त होती है तब उसकी सोच क्या बनती है, और वही व्यक्ति जब ये यथार्थ परमार्थ का साक्षात्कार कर लेता है तब उसकी बुद्धि क्या बनती है। एक ही श्लोक में उन्होंने वो दे दिया, तो महर्षि उसको बोल गए उस श्लोक का भाव। पर यहाँ तो पावन प्रसंग में जिस महापुरुष के बारे में लिखवा रहे हैं, अभी मुझे ध्यान में नहीं है किसमें से ये मैंने लिया है, तो उसका प्रसंग चल रहा है ना, तो इसलिए वहाँ पर कोई ज़्यादा उसका वो नहीं। तो वहीं पर ये नीचे पृष्ठ संख्या क्यों दी है कि भाई जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो देख ले वहाँ, और क्या। पर वहाँ हो सकता है कि वहाँ भी महर्षि ने इसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला है ना। आवश्यक नहीं है क्योंकि वो महात्मा के बारे में लिखना है, इन चीज़ों को थोड़ी समझाना है। वो सत्संग में ये बातें बोलते थे, ये बतानी है। तो अब आप लोग समझ गए, साधारण बुद्धि यानी जो अभी अभी लगा है ना, तो वो तो अब इन चीज़ों को क्या समझेगा। तो परिणाम है, मतलब ब्रह्म या ईश्वर जो है, तो ईश्वर का ही ये सब पूरा बखेड़ा है, तो परिणाम मानेगा साधारण बुद्धि वाला। पर शुद्ध बुद्धि वाला समझेगा कि ईश्वर में परिणाम हो ही नहीं सकता, ईश्वर तो चैतन्य है ना, उसमें परिणाम होगा तो विकारी हो जाएगा ईश्वर। तो विवर्त है मतलब वो ईश्वर तो जैसे का जैसा बना रहता है। जैसे हम लोग सोते हैं तो हम तो वैसे के वैसे ही रहते हैं और पूरा स्वप्न दिख जाता है, होता कुछ नहीं है। ऐसे ही ईश्वर के लिए ये पूरा का पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड दिख रहे हैं पर है नहीं। समझ गए ना? ये हो गया विवर्त, यानी ईश्वर में तो परिणाम नहीं हुआ ना। मेरे में थोड़ी परिणाम हुआ। भाई मैंने देखा कि लोग मुझे है ना सम्मान कर रहे थे, बहुत सारा पैसा दे गए, पर अब श्याम जी कहे कि भाई हमको दे दो, तो वहाँ क्या है, कुछ नहीं मिला। स्वप्न में दे गए थे, तो जो सोया हुआ व्यक्ति है वो तो उससे अछूता ही रहा ना। तो इसलिए ईश्वर तो इससे बिल्कुल अछूता ही रहता है। नहीं तो ईश्वर को तो बड़ी टेंशन हो जाएगी। आप एक परिवार संभाल रहे हो, उसमें इतनी टेंशन, और उसमें जिनसे लेना न देना वो आके सुना जाते हैं। तो अब ईश्वर जो है इतनी बड़ी सृष्टि चला रहा है, तो वो तो एकदम ही पगला जाएगा। तो इसलिए परिणाम नहीं मानते, विवर्त मानते। कौन? शुद्ध बुद्धि वाले। पर बोले कि जो एकदम जिनको यथार्थ परमार्थ का साक्षात्कार हो गया वो क्या मानते हैं महाराज? वो भी विवर्त ही मानते हैं क्या? बोले नहीं, वो जानते हैं कि ये मेरा ही पसारा है। समझ गए ना? और ब्रह्म बुद्धि से प्रपंच को अपना स्वरूप ही बताया है। यानी एक ही श्लोक में संक्षेप शारीकार ने तीनों का चिट्टा खोल दिया है ना। वो जो प्रारंभ वाला सोचेगा कि हमारे गुरुजी भी ऐसे ही समझ रहे हैं जैसे मैं समझ रहा हूँ। अरे तुम्हारी सोच और गुरुजी की सोच वो तो अपना अपना पसारा, यानी हमको कोई क्या है, इसलिए पूर्ण स्वातंत्र है का अर्थ यही है। हाँ, जब मेरा पसारा है तो मेरा पसारा मतलब गोविंदानंद का नहीं, वो जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म अपने को जान रहे हैं उस दृष्टि से। क्योंकि इसका तो जो प्रारब्ध है, इसको अगर गालियाँ मिलनी है, इसको जेल जाना है तो जेल जाना पड़ेगा। हाँ, तो भाई जयेंद्र सरस्वती का कौन सा था? चलो आशाराम बाबू की बात छोड़ देते हैं, उसको भी तो जयललिता ने जेल में डाल दिया। भगवान शंकराचार्य, हम लोग तो भगवान शब्द प्रयोग करते हैं शंकराचार्य के साथ, उसको देखो वो जो है बिना दिमाग की उसने जेल में डाल दिया अपनी ईर्ष्या, मतलब उसके कारण। तो इसलिए ये तो प्रारब्ध है शरीर का, उनको बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उनका जब जेल में लोगों ने देखा उनकी निष्ठा, तो ये है ब्रह्म यानी हमारा ही खेल है। शरीर का प्रारब्ध है, इसलिए उसको तो जाना ही पड़ेगा जो भी है। तो शरीर के प्रारब्ध को महापुरुष लोग बहुत आराम से झेल लेते हैं। आज का प्रसंग यही है पंचदशी का। तुमने तो आगे के श्लोक पढ़े हैं तो ध्यान होगा तेरे को। ये जो हम पंचदशी कर रहे हैं ना, इसमें आज की जो श्लोक हैं इसी विषय को लेकर है कि महापुरुष लोग प्रारब्ध को कैसे झेल लेते हैं।
ये बात इसमें संक्षेप शारीरिकार वाली बात में आ गई। और वो जो एक और इसी पृष्ठ में है उसको करके पूरा करते हैं। एक महात्मा के जीवन में मैंने देखा, परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि एक महात्मा के जीवन में मैंने देखा कि सबके लिए अनुज्ञा अर्थात स्वीकृति थी, क्योंकि उनका सर्वात्म बोध अत्यंत दृढ़ था। उसी महात्मा के बारे में अगले वाक्य में कह रहे हैं कि दूसरी ओर उनके जीवन में सर्व का निषेध भी था। तो बिल्कुल विरोधी बातें हो गई ना। या तो भाई आप सबको स्वीकृति दे रहे हो, ठीक है, पर दूसरी ओर उसी महात्मा के जीवन में सर्व का निषेध भी था। तो पहली के लिए महाराज श्री हेतु बता रहे हैं कि सबके लिए अनुज्ञा क्यों थी, क्योंकि उनका सर्वात्म बोध अत्यंत दृढ़ था। मैं ही सब रूपों में हूँ, ये उनको पक्का था। अच्छा, तो फिर सर्व का निषेध करने की क्या जरूरत है? महाराज जी कह रहे हैं सर्व का निषेध भी था। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि सर्व आत्मा का स्वरूप नहीं है। अब ध्यान देना, ये कठिन है। क्यों कठिन है? तो उड़िया बाबा जी महाराज का मैंने समझाया दृष्टांत देके, उससे सरल हो जाता है कि उन्हीं के दो शिष्य आपस में झगड़ा कर रहे थे और उड़िया बाबा जी महाराज थे, उस समय की बात है। एक कह रहा था कि बाबा जो है वो निष्ठुर है, और एक कह रहा था कि बाबा जैसे कोई दयालु है ही नहीं। अब इसका निपटारा कैसे हो? तो बोले चलो बाबा के पास। तो बाबा हंस के बोले कि मैं स्वरूप से निष्ठुर हूँ और स्वभाव से दयालु हूँ, तो इस के द्वारा इसकी संगति लग जाएगी कि वहाँ निष्ठुरता में सर्व का निषेध है, वहाँ सबके लिए आज्ञा नहीं है निष्ठुरता में, क्योंकि मेरे सिवाय जब दूसरा है ही नहीं, और वो ब्रह्म जो है उसका ये सर्व नहीं है। उसमें मैंने बताया ना, वो भासमान है। ईश्वर के लिए ये भासमान है, इसलिए उसको हेडेक नहीं होता ईश्वर को। महात्मा के लिए महात्मा क्यों ये सोच जान लेता है कि ये सब मेरा पसारा है? क्योंकि ये सच्चा नहीं है। निशानंद गिरी जी कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि सच्ची बनाई ही नहीं, पर अब वो रचना और श्याम जी या कमल को हम कैसे बोलें कि वहाँ कोचिंग भी है, प्रॉपर्टी भी है, बिट्टू भी है, तन्मय भी है ना। ईश्वर ने सृष्टि न बनाई हो सच्ची, पर हमारे लिए तो सच्ची है, क्योंकि हमारा तो मोह, हमको वो इतना वैराग्य कहाँ है जो उड़िया बाबा जी बोल रहे हैं कि भाई मैं स्वभाव से दयालु हूँ, स्वरूप से निष्ठुर हूँ। तो वो तो इस यथार्थ परमार्थ का साक्षात्कार किए हुए उसका ये पृष्ठ है। सही बात। तो उनके पृष्ठ में महाराज को ये बात बतानी पड़ी कि उनके लिए सबका अनुज्ञा क्यों थी, सबको स्वीकृति। हैं, श्याम जी कह रहे हैं कि क्या क्या प्रोग्राम है, हम यहाँ से फ़ोन करवा रहे हैं क्या? बोले जैसे महाराज, जैसे स्वामी जी आज्ञा करें। तो हमने कहा कि उनको कहो कि आज वहाँ जाना है, इसलिए ना आए। नहीं आएंगे तो हम सही, तो आएंगे तो सही का मतलब क्या है? अब हम कहेंगे भाई तुम आज्ञा पालन क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, सबके लिए अनुज्ञा है, उनको जो करना है करे क्योंकि अनुज्ञा नहीं दोगे तो हम ही दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो हमारी बात माननी नहीं तो इसलिए वो जो करे, है ना हम तो इसके लिए भी तैयार रहते कि आके हमारी पिटाई भी कर दे तो सबके लिए अनुज्ञा है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से ही करेंगे, वो पिटाई कर ही नहीं सकते, हमको पता है। तो इसलिए वो प्रेम से ही उनका होगा। बाकी सिंधी लोग बाकी देते हैं तो बाकी का मतलब आलिंगन, है ना। वो अशोक की माँ हमको भाकी देती है वो भी वहाँ आश्रम में सबके सामने जबकि हम बड़ा बचते हैं, है ना, महाराज जी के जैसे कि भाई वो माँ जी आ रही है अब हमारी तो वो भी स्थिति नहीं और बड़ा मुश्किल है अपने को बचाना। नहीं तो वो आपको वैसा समझती होंगी नहीं उनका समझना नहीं, अपने साईं के परिवार में समझने नहीं समझने की बात ही नहीं है। हाँ, वहाँ तो जब महाराज जी वहाँ आते थे, बैठते थे सबके सामने, तभी तो महाराज जी ऐसे लोगों को नहीं लाते थे। हाँ, नहीं लाते थे। हमारे यहाँ महाराज जी किसी को नहीं लाते थे, सब लोग बाकी दे रहे हैं। समझ ही नहीं पाया। ये सबके लिए अनुज्ञा जो है ये परम स्वातंत्र है उनका, है ना। पर ये जीवन में सर्व का निषेध क्यों है? क्योंकि उनका स्वरूप है, है ही नहीं, कोई सच्चा है ही नहीं कुछ, तो किसको पाले? हाँ, तो इसलिए श्याम जी देखते हैं कि कितना भी सुनाओ स्वामी जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो फर्क क्या पड़ना है भाई,
इनकी चिंता करें तो फिर कल कमल की चिंता करनी पड़ेगी, फिर रचना की चिंता करनी सही पड़ेगी। बात है। तो हम तो उसी में परेशान हो जाए, हम ही को ब्लड प्रेशर हो जाएगा। आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। भीड़ कम। तो ये हो गया इनका 22 जनवरी का पृष्ठ। और फिर और जो इनके प्रश्न हैं देख लेंगे, इनके साथ अलग से भी कर लेंगे हाँ। क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा इनके जाने के पहले। जाने से पहले